नमस्ते किसान भाई, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी। किसान भाई, मैंने कुछ समय पहले आपको गोजालट पे सफ़ेद सुंडी पे एक वीडियो डाला था, जानकारी दी थी। उसके संदर्भ में बहुत से किसानों के फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए, इसके बारे में और जानकारी दें और ज़्यादा हो। किसान भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दवाई आपको मैंने बताई है, ये 3-4 दवाइयाँ हैं, जैसे कि नीम सुरक्षा है, सुंडी नियंत्रक है, गर्भगार्ड है, एग्रीमेट है। ये सारी दवाइयाँ हैं, जैविक दवाई है, जो कि 100% किस गोजालट को मारती है। गोजालट को ये गला देती है। ये एक तरह की फंगस होता है इसमें, और ये जो गोजालट होती है उसकी चमड़ी में घुस जाती है और उसको गला देती है। ये बहुत उपयोगी है और ये सस्ती भी है, किसानों के लिए बहुत सस्ती है, ज़्यादा नुकसान नहीं किसी तरह का नहीं। अब जो गोजालट पे कई किसानों ने पूछा है कि सर ये कैसे नियंत्रण करें, वास्तविक रूप से मैं इसकी लाइफ साइकिल बताता हूँ। मई जून में बरसात जब पड़ती है तो बिब्बल बाहर आती है, और बिब्बल क्या करती है कि रात के समय बाहर आएगी 7-8 बजे के बाद में, और उसके बाद में वो सुबह उजाला होने से पहले पहले वो वापस चली जाती है। वो रात को जब निकलती है तो खीजड़ी बोलटी नीम के पेड़ पे बैठती है और वहाँ से पत्तियाँ खाती है, वहीं मीटिंग करती है और फिर ज़मीन में चली जाती है। जब ये ज़मीन में जाती है तो मादा बिब्बल जो है वो 20 से 25 अंडे देती है, और उससे करीब 10 से 12 दिन में छोटी छोटी लटें निकलती है। ये जो छोटी लटें हैं वो सभी बारीक जड़ों को खा जाती है, चाहे वो मूंगफली की हो, चाहे ग्वार की हो, चाहे किसी भी पेड़ पौधे की हो, सबको खा जाती है। और ये कार्बनिक खाद्य पदार्थ भी खाती है, इसलिए ये मूंगफली के ऊपर जो छोटी छोटी गुंडियाँ लगी होती है उनको भी खा जाती है, जबकि वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। इसके बाद में ये बढ़ती रहती है, और एक सीमा पर जाने के बाद ये जब उंगली जितनी मोटी हो जाती है तो इसका आगे वाला जो पोर्शन है वो तो बचता है, पीछे वाला बढ़ जाता है, और इसके ऊपर एक पुष्पी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि प्यूपा कहलाता है। और जो लट है वो लार्वा है। जब ये प्यूपा कन्वर्ट हो जाता है तो प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद इस पर किसी तरह की गर्मी सर्दी जहर का कोई असर नहीं पड़ता, और ये पड़ी रहती है, और मई जून में वापस इसमें से छोटी सी बेबल निकलती है, और वो धीरे धीरे ये इसकी लाइफ साइकिल है। अब इसको दो ही जगह मार सकते हो आप, या तो मार सकते हो आप इसको बेबल को मार सकते हो, या जो सुंडी है सफ़ेद लट है उसको मार सकते हो, प्यूपा को नहीं मार सकते। इसलिए अगर आपको मारना है तो बिब्बल को मारो पहले आप। बिब्बल क्या है, मई जून में निकलती है, बरसात के पहले जैसे ही बरसात होनी शुरू होती है निकलनी शुरू होती है, और शाम के टाइम निकलती है। तो इस खेत में जो भी पेड़ होते हैं, बोरटी है, खिजड़ी है, उन पर बैठती है, उनके पत्तों को खाती है। उसी समय उन पर जहर डाल दिया जाए, शाम के टाइम जहर छिड़क दिया जाए, उसमें क्लोरो है, मोनो है, थाइमिथाइल जहाँ कोई भी स्प्रे कर दिया जाए नीचे की तरफ, ज़्यादा ऊंची नहीं जाके बैठती है। तो ये जो पत्ती खाएगी तो जहर इसके पेट में जाएगा तो ये मर जाएगी। दूसरा ये है कि खेत में लाइटें लगाते हैं, ये पीली लाइट की तरफ भागती है। लाइट लगा दो और एलईडी लाइट लगा दो, नीचे तगारी कर दो, उसमें नीम का तेल पानी भर के नीम का तेल या डीजल डाल दो, बिल्कुल आएगी, गिरेगी उसमें और मर जाएगी। इस तरह से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। फिर इसके बाद में कंट्रोल किया जा सकता है लट का। लट को मारने के लिए कोई भी जहर काम नहीं करता है, ये क्लियर कट में बताता हूँ। कोई भी किसान अगर ये बात कहता है या कोई भी कहता है तो वो आप मेरे से सीधी बात कर सकते हो, मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि जहर से लट नहीं मरती है। अगर इसको मारना है तो 2-3 तरीके से मार सकते हो। ये मर सकती है, एक तो ये जो आपको मैंने दवाइयाँ बताई इनसे मर सकती है, या ये जब छोटी छोटी होती है या अंडे के रूप में होती है तब भी इसी दवाई से मरती है। इस दवाई के अंदर एक फंगस है वो इसको मार देती है, इसलिए और कोई तरीका नहीं है इसका। और फालतू जहर पे पैसा खर्च करने बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये भी मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि बिब्बल से पौधा मरता नहीं है, सॉरी, हरे गुलाब सफ़ेद लट से पौधा मरता नहीं है। सफ़ेद लट उसकी बारीक जड़ों को खा जाएगी, वो डाउन हो जाएगा पौधा, लेकिन वो मरता नहीं है। मरता कब है, जब लट बड़ी जो मेन रूट होती है उसको काटने की कोशिश करती है तो उसमें घाव कर देती है और उसमें फंगस काटा जाता है, इसलिए उसमें वो फंगस के कारण मर जाती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि भाई सफ़ेद लट का प्रकोप ज़्यादा है तो आप फंगस की ट्राइकोडर्मा या माइकोराइजा साथ में मिला के डाल दो, जिससे फटाफट जड़ें भी बन जाएगी और वापस वो फंगस का अटैक भी नहीं आएगा। और या फिर आप 0-34 का भी स्प्रे करोगे तब भी पौधा रिकवर कर लेता है अपने आप को। ये सारी परिस्थिति है। इसके अलावा आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो या इस दवा के बारे में जानकारी चाहिए हो, बहुत से किसान यूज़ कर रहे हैं, आप बेफिक्र होकर इसको यूज़ कीजिए,
बहुत से किसान यूज़ कर रहे हैं, नापासर में कर रहे हैं, नोखा में कर रहे हैं, और कई पंजाब में हरियाणा में भी कर रहे हैं। आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को फ़ोन करके या आप उसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और मेरा ये जो वीडियो है यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और फैलाइए ताकि किसानों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद।